आज हमार सनेसाबा आपन मन के केंद्रित करी। बाइबल मन के बारे में बहुत कुछ कहेला। उदाहरण के रूप में मसीही लोगन के कुछ खास बात पर ध्यान लगावे के हुक्म दिहल गयल बा। फिलिपियों 4 अध्याय 8 पद में दुनियावी बात के बजाय स्वर्गीय बात पर सोचल जाए के कहल गयल बा। कुलुस्सियों 3 अध्याय 2 पद में आ कवनो बात के चिंता न करे के कहल गयल बा। फिलिपियों 4 अध्याय 6 पद में हमनी अभी समझे में समय लगावत बानी की वचन के मतलब का बा। हमनी एह पर कैसे चली। सबसे पहले हमनी के ये समझे के चाही कि परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में हमनी के बनावट के हिस्सा ई बा कि हमनी आपन स्वर्गीय पिता के आपन चारों ओर के दुनिया में ठीक से देखाई। मत्ती 5 अध्याय 16 पद, इफिसियों 5 अध्याय 1 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद वगैरह में ये बात लिखल बा। बाकिर चूंकि हमनी सब एगो ऐसन दुनिया में बानी जे परमेश्वर के खिलाफ बा, त हमनी के सोच, रवैया, विचार, चाल चलन आ नजरिया सभे परमेश्वर के उलट बा। यशाया 55 अध्याय 8 पद, इफिसियों 2 अध्याय 1 से 3 पद आ इफिसियों 4 अध्याय 18 पद में ही बतावल गयल बा। हमनी के जिंदगी, हमनी के स्वभाव आ बर्ताव ये सभी बतावेला कि हमनी कैसे सोचला। यही से अगर हमनी ऐसन जीवन जिए के चाहत बानी जे परमेश्वर के खुश करी आ ओकर महिमा बढ़ाई, त हमनी के सोच परमेश्वर के अनुसार होखे के चाही। नीतिवचन 4 अध्याय 23 पद कहेला, जे सोचत बाड़ा ओह पर ध्यान दी, काहे कि तोहार विचार तोहार जीवन चलावेला। मतलब सोचे में सावधान रही। तोहार जीवन तोहरे विचार से बनत बा। प्रेरित पौलुस मसीही लोगन से कहलन, आपन मन के नया बनावे से बदल जाएं। रोमियो 12 अध्याय 2 पद। नया बनावे के मतलब होखेला नया करल, नया मन चीजन के ओइसन देखेला जैसन परमेश्वर देखेला। हमार मन पवित्र आत्मा से आ परमेश्वर के लिखल वचन बाइबल से नया होखेला जब हमनी रोजाना ओकर वचन पढ़े आ ओपर मनन करे खातिर समय निकालेला। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। मन के नया करे के दुई पहलू बा। पहिला, तोहार नजरिया या हकीकत के पूरा समझ, मतलब तू जीवन के कैसे देखत बाड़ू, ओह में बदलाव लावल। ई बदलाव समय आ मेहनत मांगेला। दूसरा, जब तोहार नजरिया बदले के प्रक्रिया में होखे, तब तू आपन विचार आ भावना पर काबू राख, ताकि तू परमेश्वर के आदर कर सको आ मन के शांति पावा। पिछला कई हफ्ता से हमनी ई बात पर चर्चा करत बानी कि जब डर, चिंता या परेशान करे वाला विचार मन में आ जाला आ हमार काम पर असर डाले लागेला, तो उस समय मन पर काबू कैसे रखल जाव। परमेश्वर आपन लोगन से एगो वादा कैले बाड़न, मन के शांति देवे के। मतलब परेशान करे वाला विचार आ भावना से छुटकारा। बाकिरी शांति अपने अपने न मिलेला। यशाया 26 अध्याय 3 पद कहेला, तू ओके पूरा शांति में राखब जे तोहरे पर भरोसा रखेला, आ जेकर विचार तोहरे पर स्थिर बा। शांति तबे मन में आवेला जब हमनी परमेश्वर पर भरोसा रखीला आ आपन विचार ओकरे पर टिकवली। अब सवाल बा, आपन विचार परमेश्वर पर केंद्रित राखल के मतलब का होखेला आई कैसे हो सकेला। आज रात हमनी यही बात पर सोचब, मतलब ही सीखी कि आपन विचार परमेश्वर पर केंद्रित करके आपन मन पर काबू कैसे राखल जाव। बहुत सच्चा मसीही लोगन ही कबूल कैले बानी कि उनकरा कई बेर अपराध बोध होला, काहे कि ज्यादातर समय उनकरा मन में परमेश्वर सबसे ऊपर न रहेला। ओकरा बजाय मन दिन भर के काम, नौकरी, बाल बच्चा, खर्चा, रिश्ता, रोज के समस्या आ अचानक आ जाले कठिनाई में उलझल रहेला। ई बात राउर के खराब मसीही नइखे बनावता। हमनी सबके जीवन के कामकाज संभालल पड़ेला। बाकिर जैसे जैसे राउर नजरिया बदले लागेला, ओइसी जीवन के दबाव आ चुनौती से निपटे के तरीका भी बदल जाला। रवा एगो नया नजरिया से जीना सीखीला,
कि जीवन खाली ए धरती के नइखे। असली आ बड़ जीवन त आगे वाला जीवन बा। जे कुछ हम अब झेलत बानी वो अस्थाई बा, आ अनंत काल से तुलना में वो अतना बड़ न बाटे जैसन अब लागेला। सबसे जरूरी बात ई बा कि हमार काम आ हमार चरित्र परमेश्वर के महिमा बढ़ावो। ई नजरिया रवा के अब के जीवन के ठीक तरीका से देखे में मदद करेला। हमनी मन के नया करे वाला ई पहलू पर आगेला सनेसा में अउरी बात करब। अभी हमनी ई देखत बानी की वो परेशान करे वाला, चिंताजनक या गुस्सा बढ़ावे वाला विचार पर काबू कैसे पावल जाव जे हमनी के दुख देला या गलत काम करे के उकसावेला। सबसे पहले हमनी के ई समझे के चाही कि हमार मन आपसे आप परमेश्वर पर केंद्रित काहे न रहेला। कारण ई बा कि हमनी आपन देही के इंद्रियन देखल आ सुनल से हमेशा जानकारी लेत रहिला, आ मन आपन आपू जानकारी पर ध्यान लगावेला। जब ये जानकारी मन ले पहुँचेले त मन अपने आप विचार आ भावना बनावे लागेला, आ हमनी अपने आप से बात करे लागिला। जे देखत बानी, सुनत बानी, महसूस करत बानी आ सोचत बानी, ओही पर बात करे लागिला। ये सभे बात हमार ध्यान परमेश्वर से हटा देला, आ हमनी के पूरा ध्यान ओही चीज पर टिक जाला जे देखता महसूस करत बानी। ऐसे अलग हमनी में से हर एगो के मन में सोच के ऐसन आदत आ नजरिया बस गैल बाजे बरिसन में बनल बा, काहे कि हमनी ऐसन दुनिया में पलल बढ़ल बानी जे परमेश्वर के खिलाफ बा। ऐसे हमनी आपन हालात के बारे में विचार, पक्षपात आ स्वार्थी सोच के आधार पर नतीजा निकालेला, जे परमेश्वर के ध्यान में रख के न सोचल जाला। अगर रवा हमेशा चिंता करेनी त रवा चिंता करत रहेब। अगर रवा हमेशा सबसे बुरा सोचब त आपन परिस्थिति के सबसे अंधेरा रूप बनाएब। अगर रवा जल्दी चिढ़ जाइनी त झुंझलाहट आ गुस्सा से जवाब दीब। रवा के आपन आप से बात करे वाली आदत रवा के सोचा भावना के अउरी मजबूत करेला, आ रवा के अउरी उलझावेला। हमरे साथ कबो कुछ ठीक नइखे होत। लोग हमके नुकसान पहुंचावे चाहत बाड़े। कोई हमार आदर नइखे करत। ओ लोग हमार फायदा उठावेला। परमेश्वर हमार साथ ऐसन काहे भइल देले? हम तो ओह बहुत लोग से नीक मसीही बानी जेकरा के हम जानत बानी। ई सब बात न त उपयोगी बाड़ी, नहीं धार्मिक, आ न मन के शांति देली। बल्कि उल्टा ई चिंता, डर, चिढ़, गुस्सा बढ़ावेला, आ आदमी ओही के अनुसार बर्ताव करे लागेला। ऐसे प्रभु पर मन केंद्रित राखल भी कठिन हो जाला, काहे कि रोज ऐसन चीजन होखेली जे ध्यान भटका देली। जब यीशु पृथ्वी पर रहनी तो आपन पहाड़ी उपदेश में आपन चेला लोग से कहलन कि जीवन के जरूरतन के बारे में चिंता मत कर, हर रोज के जीवन के चिंता मत करा कि तोहरे पास खाए पिए या पहनावे के पर्याप्त होई कि ना। मत्ती 6:25 पद। यूनानी भाषा में चिंता के शब्द के मतलब ध्यान भटकावल होला, मतलब ध्यान एक चीज से हट के दूसरका पर चल जाला। नया नियम में ई शब्द ओह चिंता खातिर इस्तेमाल भइल बा जे मन के भटका देला या कवनो चीज के अत्यधिक फिक्र करावेला। जब हमनी परमेश्वर से ध्यान हटाली तो चिंता, डर आ गुस्सा सब बढ़ जाला। गुस्सा के जड़ अक्सर डर होखेला। यीशु आपन उपदेश में सुनत लोग से कहलन कि ध्यान भटकावे वाली चीजन जैसे हम का खाइब, का पिएब, का पहनब से नजर हटाव, आपन ध्यान पिता परमेश्वर के भलाई पर लगाव। यीशु लोगन के आ हमनी के ई भरोसा दिलवले कि जैसे पंछियन के खाना मिलेला आ फूलन के सुंदरता, ओइस ही पिता परमेश्वर ओह लोग के देखभाल करेला। आ रवा हम त पंछी आ फूल से बहुत अधिक कीमती बानी। मत्ती 6:26-32 पद। यीशु के मुख्य बात ई बा कि जब रवा परमेश्वर के भलाई पर ध्यान लगावा, ओकर सृष्टि के प्रति ओकर देखभाल के याद रख, तभी रवा के चिंता घटावे में मदद करेला कि रवा के परिस्थिति में का बा। अब देखी
कि प्रेरित पौलुसु यहूदी मसीही लोगन के एगो पत्र में का लिखले रहस जे लोग प्रभु के छोड़े आ पुरान तरीका पर लौटे के बढ़त दबाव में रहले। ई दबाव उपहास, मारपीट आ संपत्ति गवावे ले पहुंच गयल रहेल। इब्रानियों 10 अध्याय 32 से 35 पद। पौलुस ही पत्र एही से लिखले रहस कि उ लोग के हिम्मत दे सकस कि चाहे का होखो उ यीशु पर भरोसा बनवले राखस। उनका के विश्वासयोग्य बनवले राखे खातिर पौलुस सलाह दहलन कि उ लोग यीशु पर आपन ध्यान बनाए रखस। पौलुस के चिंता रहल कि अगर उ लोग यीशु से ध्यान हटा ली तो ओकर असर उनकर मना भावना पर बुरा पड़ी। इब्रानियों 12 अध्याय 3 पद कहेला, आपन मन यीशु पर लगाए रख जे पापियन से बहुत अपमान सहले रहस। तब रवा हिम्मत ना हारा बात थक के पीछे ना हटब। बस ओ के बारे में सोच ताकि रवा थकान या हतोत्साह में मन से कमजोर ना पड़ या बुद्धिहीन ना हो जाव। याद रख कि यीशु परमेश्वर के देहधारण बाड़न, मतलब परमेश्वर जे पूरा मनुष्य बनलन। यीशु परमेश्वर के इंसान खातिर सबसे साफ साफ रूप में प्रकट रूप बाड़न। यीशु के परमेश्वर के वचन कहल गयल बा। उ परमेश्वर के लिखल वचन बाइबल में प्रकट होखेलन। जब रवा के ध्यान या मन यीशु पर केंद्रित रहेला तभी रवा के मन के शांति देला, काहे कि रवा बुझ कि चाहे रवा कवनो भी परिस्थिति से जूझत बानी उ परिस्थिति परमेश्वर से बढ़ ना हा। परमेश्वर जे रवा संगे बाड़न आ रवा पक्ष में बाड़न ओसे बढ़ कुछो ना हा। हमनी खातिर मुख्य बात ई बा की ध्यान दी पौलुस ही कहे से पहले का लिखले रहस की आपन मन यीशु पर लगाए रख। हमनी ओ दौड़ के धैर्य से दौड़ी जे परमेश्वर हमनी खातिर ठहरवले बाड़न। उ सब चीज से जे ध्यान भटकावेली नजर हटा के यीशु के ओर देखी। इब्रानियों 12 अध्याय 1 आ 2 पद। पौलुस उहे शब्द इस्तेमाल कैले रहस जे यीशु आपन उपदेश में ध्यान भटकावे वाली चिंता खातिर कैले रहस। पौलुस ओही बात दोहरवले जे यीशु कहलन कि हमनी सभे के जानबूझ के ही कोशिश करे के चाही कि हमनी ध्यान भटकावे वाली चीजन से नजर हटाई आ प्रभु पर केंद्रित रही। प्रभु पर ध्यान लगावली मतलब नइखे कि रवा जे देखत बानी या महसूस करत बानी ओकरा के नकार दी। एहकर मतलब ई बा कि रवा बुझत बानी कि रवा के इंद्रियन तोहरे परिस्थिति के सभे सच्चाई नइखन देख पावत, काहे कि अदृश्य परमेश्वर के ना देख पावेली जे रवा संगे बा, रवा पक्ष में बा, आजे रवा के हर परिस्थिति से निकाल के आगे ले जाई। रवा के ई ठानल जरूरी बा कि ध्यान भटकावे वाली चिंता से नजर हटाई, आपन ध्यान परमेश्वर पर लगाई, आपन विचार ओही पर टिकाई। ध्यान केंद्रित करे के मतलब होखेला आपन मन कवनो चीज पर लगावल। स्थिर करे के मतलब दृढ़ता आ लगातार ओही दिशा में मन के टिकवले रखल। ध्यान भटकावे वाली चिंता से नजर हटावे आ परमेश्वर पर ध्यान लगावे के सबसे असरदार तरीका बा ओकर स्तुति करे। हम अक्सर परमेश्वर के स्तुति के संगीत से जोड़ीला, बाकिर स्तुति के मतलब होला कवनों के चरित्र आ काम के सराहना कैला ओकर मान्यता देल। परमेश्वर के स्तुति के सबसे आसान मतलब बा ओकरा बारे में जे सही आ नीक बा ओकरा के धन्यवाद आ स्तुति के साथ मानल। मतलब ही कि परमेश्वर के बतावल की उका हवन आ उका कैले बाड़न। हम हर बेरा यहोवा के स्तुति करब, ओकर गुण हमार मुंह से लगातार निकलत रही। हम यहोवा पर गर्व करब। भजन संहिता 34 अध्याय 1 आ 2 पद। हम परमेश्वर के स्तुति ऐसे नइखी करत की मन करेला, बल्कि ऐसे करत बानी काहे कि ओकरा लायक बाड़न। सदा ओकरा के स्तुति कैल उचित बा, ओकरा खातिर जे उ हवन, जे उ कैले बाड़न, जे उ अब करत बाड़न, आजे उ आगे करी। भजन संहिता 107। पिछला सनेसा में हम पौलुस आ सीलास के देखनी जे यूनान के नगर फिलिप्पी में अन्याय से पीट के जेल में डालल गयल रहस। तबो
जे उनकरा साथ भयला जेकरा ऊ महसूस करत रहले, ओकरा बावजूद आधी रात ऊ प्रार्थना कैलन आ परमेश्वर के स्तुति में गीत गैले, आ परमेश्वर ऊ लोग के छुड़ा दहलन। प्रेरितन के काम 16 अध्याय 16 आ 25 पद। अब हम पवित्र शास्त्र से एगो औरी उदाहरण देखब, जहां लोगन डरावनी परिस्थिति में परमेश्वर के स्तुति कैल, मतलब ओकर स्वीकार आ प्रशंसा कैल। ई हमनी के ई समझे में मदद करेला कि परमेश्वर पर ध्यान टिकवले रखल असल में का होखेला। लगभग 860 ईसा पूर्व में एगो विशाल सेना यहूदा, इसराइल के दक्षिणी राज्य पर हमला करेला आईल। ओह समय यहोशापात यहूदा के राजा रहलन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 30 पद। जब यहोशापात के ई खबर मिलल कि 3 दुश्मन सेना मिलके आ रहल बाड़ी आ यरूशलेम नगर के बहुत नजदीक पहुंच गयल बाड़ी, तो ऊ डर गयलन। यहोशापात के ओही स्वाभाविक प्रतिक्रिया भइल जे हमनी सभे के होला जब डरावनी खबर मिलेला, जे ऊ सुनेलन, ओकरा से डर आ चिंता वाला विचार आ भावना उठल, आ हमनी के तरह ऊ सोचले लगलन कि अब का कैल जाव। बाकिर ऊ आपन मन आ भावना के अनियंत्रित ना छोड़लन, ऊ स्वचालित प्रक्रिया के रोकलन आ नियंत्रण लहलन। ऊ यहोवा से दया मांगे के ठान लहलन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 पद। मूल भाषा में अर्थ बा, ऊ आपन आप के यहोवा के खोजे खातिर समर्पित कैलन, मतलब उपासना या प्रार्थना में ओकरा के ढूंढे लगलन। दूसर शब्द में यहोशापात सचेत फैसला कैलन, ध्यान भटकावे वाली परिस्थिति से नजर हटा के प्रभु पर मुड़लन, स्तुति आ प्रार्थना में। यहोशापात यहूदा के लोगन से उपवास करे के कहले, आऊ सभे यहोवा के खोजे खातिर ओह संगे जुट गईल। राजा मंदिर के आंगन में सभे के सामने खड़ा भईनी आ प्रार्थना करे लगलन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 4 आ 5 पद। ध्यान दी, यहोशापात आपन प्रार्थना के शुरुआत परमेश्वर के स्तुति से कैलन। ऊ हर बुरी घटना या भावना के बखान नैखन कैलन। ना ऊ घबराइलन, ना ही कहलन कि परमेश्वर ऐसन कैसे होखे देहलन। ऊ परमेश्वर के मानलन आ ओकर स्तुति कैलन। ऊ परमेश्वर के महानता के बखान कैलन, हे प्रभु, हमनी के पूर्वज लोग के परमेश्वर, बस तूए ऊ परमेश्वर बाढ़ जे स्वर्ग में बाढ़। तूए धरती के सब राज के शासक बाढ़। तूए शक्तिशाली आ महान बाढ़, तोहरे खिलाफ कोई खड़ा ना हो सकेला। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 6 पद। ऊ परमेश्वर के पिछला मदद आपन रिश्ता के याद कैलन, जब हमनी के पूर्वज कनान, इसराइल के धरती पर आइलन, तू ओहिजा के लोगन के हटवले आई जमीन आपन मित्र अब्राहम आ ओकर वंशज लोग के हमेशा खातिर देले। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 7 पद। ऊ परमेश्वर के अभिंग के मदद वाला वादा के भी याद कैलन, हमरा पूर्वजन लोग ही मंदिर बनवले आ हमनी के बतवले कि जब हमनी पर कवनो विपत्ति आई, त हमनी यहाँ परमेश्वर के हाजिरी में आके पुकारब, आ परमेश्वर हमनी के मदद करी हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 8 पद। जब ऊ सभे के ध्यान परमेश्वर आ ओकर महानता पर लगा दहलन, तब राजा आपन समस्या रखलन, दुश्मन के सेना तेजी से आ रहल बिया आ हमनी ओकर सामने असहाय बानी। हमनी के पता नइखे की का करी, बाकिर हमनी के नजर तोहरे पर बा, हमनी मदद खातिर तोहरा ही देखत बानी। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12 पद। तब परमेश्वर के आत्मा जहाजियल नाव के एगो आदमी पर आयल आ प्रभु ओकरा द्वारा उनकरा से कहलन। प्रभु के पहला बात रहल, डरब मत, ना हिम्मत हारब। ई लड़ाई हम लड़ी, काला युद्ध भूमि पर जा आ हम तोहरे साथ रहे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 17 पद। तोहरा सभे के यह लड़ाई में लड़े के जरूरत नइखे, तैयार हो जा, स्थिर खड़ा रह आ देख कि प्रभु तोहरे खातिर का उद्धार करेला। डेराव मत, ना निराश होक। काल उनकरा खिलाफ जा, काहे कि प्रभु तोहरे साथ रही। परमेश्वर उ लोग से कहलन कि तैयार रह, खड़ा रहा देख।
तैयार रह के मतलब बने रह, हमरा वचन में टिकल रह। खड़ा रह के मतलब आपन जगह पर डट के रह, परिस्थिति से ना डगमगाव। देख के मतलब ई देख कि हम का करब। सभे आपन मुंह जमीन पर रख के प्रभु के उपासना कैलन, आ लेवी लोग जोर से परमेश्वर के स्तुति करेला खड़ा भइल। निश्चय उ लोग बहुत राहता खुशी महसूस कैलस। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 18-19 पद। एह बेरा उनकर परिस्थिति अभिंग ओही रहेल। एगो विशाल खतरा उ लोग के ऊपर रहेल। उ लोग के रात गुजारल पड़े वाला रहेल, आ उनकरा लगे कवनो सबूत नइख रहेल कि परमेश्वर जे कहलन उ सच होई। उ लोग के ई याद राखे के रहेल कि परमेश्वर का कहलन, आ बार बार ओ बात के दोहरावे के, ताकि मन में उठे वाला विचार से लड़ सके, अगर कुछ गलत हो गल त का हुई। हमनी ठीक संदेश ना पाईनी कि परमेश्वर के बात ठीक से समझ ना पवनी। हमरा ठंड लाग रहल बा, हम डेराइत बानी। उ आवाज का रहल, दुश्मन अब हमनी के पीछा त नइखे करत। ऐसन बहुत कुछ उ लोग के पूरा कोशिश करे के रहल कि उनकर ध्यान प्रभु पर टिकल रहे। मुंह से स्तुति के शब्द बोलल उ लोग के एह में मदद कैलस। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमनी के साथ बाड़ा, हमनी के पक्ष में बाड़। धन्यवाद कि तू मदद के वादा कैले बाड़। हम तुहर भलाई, तोहरी महानता आपन लोग खातिर तोहरी सच्चाई के स्तुति करत बानी। अगर तू आपन मुंह के नियंत्रित कर सक त तू आपन मन के भी नियंत्रित कर सक, काहे कि तू एके बेर में दो गो बात ना सोच सका ना बोल सक। हमार मन आ मुंह साथे काम करेला। याकूब 3 अध्याय 2 पद। जे आपन जीभ पर नियंत्रण राखेला वो हर तरह से आपन आप पर नियंत्रण राख सकेला। अगला दिन यहूदा के सेना बहुत बड़ सेना के सामना कैलस। जब वो दुश्मन से मिले गईलन, राजा सभे के ध्यान टिकवले रखलन। उ सभे के हिम्मत बढ़वलन कि प्रभु पर भरोसा रख। उ कहलन, विश्वास कर ओ बात पर जे परमेश्वर हमनी के भविष्यवक्ता के माध्यम से कहलन, त तू सफल हो जाएब। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 पद। फिर यहोशापात सेना के अगुवाई में गावे वाला आ परमेश्वर के स्तुति करे वाला लोग के भेजलन, जे प्रभु खातिर गावत आ ओकर महिमा के बखान करत रहलन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21 पद। उ लोग ही गीत गावलन, प्रभु के धन्यवाद कर, काहे कि ओकर दया आ प्रेम सदा काल तक बनल रहेला। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21 पद। जब वो लोग गावे आ स्तुति करे लगलन, तब प्रभु तीनों दुश्मन सेना के आपस में लड़वा दहलन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 22 पद। यहूदा के खुद लड़े के जरूरत ना पड़ल, काहे कि प्रभु उ लोग खातिर लड़लन आ बहुत बड़ा जय दिलवलन। ऐसे ध्यान देव, डरावनी परिस्थिति में प्रभु के स्तुति करे के मतलब ई ना है कि तू अब डर महसूस ना करब या तोहार डर तुरते खुशी में बदल जाई। तू डर महसूस करब, काहे कि तोहरे सामने सचमुच डरावे वाली स्थिति बा, आ ऊ स्थिति अभिंग उहे बा। बाकिर तोहरा मन में उस शांति आई जे समझ से ऊपर बा, आई भरोसा होई कि सब ठीक हो जाई, काहे कि परमेश्वर तोहरे साथ बा। यशायाह 43 अध्याय 5 पद। फिलिप्पियों 4 अध्याय 7 पद। परमेश्वर के स्तुति, ओकर स्वीकारोक्ति आ बड़ाई हमनी खातिर स्वाभाविक ना होला, खासकर जब हालात खराब होखेला आ हमनी के मन ठीक ना रहे। तू खुदे के ही करे खातिर मजबूर करे के पड़ी, आ शुरू में ये थोड़ अजीब लग सकेला। तू एक नया आदत बनावे के पड़ी, स्तुति के प्रतिक्रिया। तू एकर खातिर मेहनत करे के पड़ी कि ध्यान परमेश्वर पर टिकल रहे, जबकि चारों ओर बहुत कुछ ध्यान भटकावेला। बाकिरी मेहनत करे लायक बा। प्रभु तोहरा सभे के आशीष दी। आमीन।